प्रश्न संख्या 73 से 75 तक दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। परिच्छेद में बड़े ही समसामयिक विषय जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में हुए जो लीमा सम्मेलन का संदर्भ देते हुए उसका उल्लेख करते हुए चर्चा की गई है कि किस प्रकार विकासशील और विकसित देशों का क्या रुख है, क्या उनका क्या विचार है और किस दिशा में जाना चाहते हैं, इस पर चर्चा की गई है। तो आइए प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक के अनुसार भारत, वाक्यांश के रूप में प्रश्न शुरू होता है और वाक्यांश के रूप में दो कथन दिए गए हैं कि नया जलवायु, लेखक के अनुसार भारत, पहला कथन वाक्यांश के रूप में है कि नया जलवायु समझौता चाहता है जो मूल UNFCCC के निर्देशों का पूर्ण या कम से कम अंशतः अनुपालन करे। वाक्यांश का के रूप में दूसरा विकल्प है का INDCs के संदर्भ में दूसरे विकासशील देशों के साथ विरोधाभास था। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है दोनों ही वाक्यांश रूपी कथन गलत हैं। पहले कथन के संदर्भ में इस पंक्ति को देख सकते हैं, इसका संदर्भ ले सकते हैं कि दृष्टांत के लिए भारत जोर दे रहा है कि नया जलवायु समझौता आवश्यक रूप से पूर्णतः मूल UNFCCC सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। तो अर्थात पूर्णतः होना चाहिए, अंशतः की कोई बात नहीं की गई है, निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन होना चाहिए। तो पहला कथन गलत है। दूसरे कथन के संदर्भ में इस पंक्ति को देख सकते हैं कि विकासशील देशों के दृष्टिकोण ने व्यापक रूप से भारत के पक्ष को दोहराया, अर्थात कि भारत का जो पक्ष था उसका दूसरे विकासशील देशों के साथ कोई विरोधाभास नहीं था, इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 कि परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन जलवायु समझौते के संदर्भ में विकसित राष्ट्रों के बारे में सत्य है। चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, विकसित देशों ने UNFCCC को बिना शर्त समर्थन दिया। विकल्प बी, कुछ विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के प्रति प्रवण देशों को अपना समर्थन दिया। विकल्प सी, कुछ निश्चित विकसित देश वचनबद्धताओं का वैश्विक रूप से मूल्यांकन चाहते हैं। विकल्प डी, सभी विकसित देशों ने खुले रूप से अनुशंसा की कि INDCs को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण पर जोर देना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। इसके लिए हम परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि विकसित देशों जैसे कि US, जापान, EU, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया ने UNFCCC के प्रति अपनी अपनी पूर्ण वचनबद्धता का आश्वासन दिया, लेकिन परिवर्तनशील वास्तविकता पर विचार करने की भी वकालत की। तो इस प्रकार पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 कि परिच्छेदानुसार निम्नलिखित कथनों में कौन विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में सत्य है। विकल्प ए, विकासशील देश सैद्धांतिक रूप से UNFCCC के सिद्धांतों पर जोर देते हैं। विकल्प बी, विकसित राष्ट्र INDCs का अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन नहीं चाहते। विकल्प सी, अनेक विकासशील देशों ने भारत के पक्ष को पसंद नहीं किया और INDCs के संदर्भ में अपनी नीति निर्धारण को वरीयता दिया। विकल्प डी, US चीन समझौता विवादग्रस्त रहा है और अनेक देशों ने इन दो देशों के मध्य हुए कथित समझौते का विरोध किया है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है और इसके लिए हमें दो पंक्तियों को जो कि अलग अलग हैं उनको जोड़ करके उनका संदर्भ देखना पड़ेगा कि दृष्टांत के लिए भारत जोर दे रहा है कि नया जलवायु समझौता आवश्यक रूप से संपूर्णतः मूल UNFCCC सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए
पुनः अगले अनुच्छेद की पहली पंक्ति है कि विकासशील देशों के दृष्टिकोण ने व्यापक रूप से भारत के पक्ष को दोहराया। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है।